परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसितव्रता। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं एक होता द्रव्य यज्ञ जो उधर होता है, सामग्री हवन सामग्री आप प्रक्षेप करते हैं, आहुति डालते हैं। एक होता तप भी एक यज्ञ है, तपो यज्ञ। तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानस और वाचिक। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, फिर योग यज्ञ भी होता है। आप जो प्राणायाम करते हैं वो भी एक यज्ञ है। तो कहा कि उसमें देखो आहुति डालते हैं अंदर से बाहर, ऐसा करते हैं तो भी एक यज्ञ है। तथा परे स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। आप जो स्वाध्याय अपना करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, वो एक यज्ञ है। और कहा फिर अंतिम कहा ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ जिसमें आपस में बैठ करके जिसमें श्रोता वक्ता आदि सुनते हैं, ये ज्ञान यज्ञ होता है। लेकिन एक यज्ञ यहाँ नहीं बताया गया, वो जो भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। महाराज जप भी एक यज्ञ है, सबसे बड़ा है। कहा भगवान ने कहा कि जप करो भगवान के नाम का, ये बहुत बड़ा यज्ञ हो जाता है। उसमें तो जीव जंतु भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन इसमें किसी की हानि नहीं है। आपको सिद्धि प्राप्त होगी, जो भी करोगे मंत्र को जब दोहराओगे उसी में शक्ति उत्पन्न होती। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखो यज्ञ करो, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं देखो जो मंत्र होता है, मणि मंत्र और औषधि, औषधियों में सामर्थ्य होती है। आप दवाई खा लो, कुछ देर के लिए आराम हो जाएगा। तो अलग अलग लोग बता देते हैं, लेकिन अभय पूरी तरह से कोई दे नहीं सकता संसार में। यदि अभय आप चाहते हो तो भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। जैसा कि भगवान कहते हैं, हमारी प्रतिज्ञा है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। भगवान श्री राम का वचन है रामायण, वाल्मीकि रामायण में। वे कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। कहा कि एक बार वो व्यक्ति बोल दे कि मैं आपका हूँ, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तवास्मी, मैं आपका हूँ बस, और मैं उससे अभय कर देता हूँ। तो वो भी बोलना नहीं चाहते। यहाँ बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। यदि अभय चाहते हो तो उन्हीं को सुनो, उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का भजन करो, बस अभय हो जाओगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। सबसे बड़ा भय संसार में मृत्यु का भय है। ऐसे जन हानि, धन हानि और सब हानि होती रहती है, भयभीत तो रहता है आदमी, लेकिन सबसे बड़ा भय संसार में है मृत्यु का। तो कहा वो भय भी निकल जाएगा। इसलिए भागवत का काम है मृत्यु के भय को निकालना। मृत्यु है क्या चीज? अच्छा, मृत्यु को आज तक किसी ने देखा कि नहीं देखा? तो कोई ऐसा तो है नहीं कि काल दंड धरि काहू न मारा, काल दंड धरि काहू न मारा, हरै ज्ञान बल बुद्धि विचारा, हरै ज्ञान बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडा लेके मारने नहीं आता है कि भाई आया वो आदमी काल और किसी के खोपड़ी में मार दिया, आदमी मर गया, उनको कुछ कर दिया, किसी ने देखा नहीं आज तक। तो कहा वो कैसे करता है? कहा कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, अरे ज्ञान बल बुद्धि और सब अपने आप ही मर जाओगे, तुम स्वास्थ्य आदि सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ आपकी बुद्धि ऐसे हो बन जाएगी, जानबूझ के जाओगे, आप वो काम करोगे और मरोगे। तो कहा कि देखो काल यहाँ पर सबके पीछे लगा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आदमी को क्या करना चाहिए कि एतावान सांख्य योगाभ्याम, का सांख्य योग का यही निश्चय है, का स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। का जन्म का लाभ यह है कि अंतिम समय तुम्हें भगवान की याद आ जाए। वैसे वो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही, वो कोई दूसरा ही याद आ गया। बड़ा योजना बनाते रहे हम, अंतिम समय भगवान का भजन करेंगे। और उस समय वो कहते हैं कोई आदमी था, चारों तरफ सब लोग खड़े हुए, बड़ा कहाँ इधर पे, हाँ जी ये है, छोटा कहाँ इधर है। अरे बोले तुम सब यही खड़े हो, तो कोई बच्चा झाड़ू चबा रहा है, हमने इतने सब कितना मेहनत करके सब इकट्ठा किया, तुम बर्बाद कर दोगे बाद में। तो मर गया और उसी चिंता में, अरे भगवान की याद करना चाहिए कम से कम, लेकिन नहीं, वो इसी चिंता में रहता है। शास्त्र कहता है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम।
जिसका जिन ध्यान करते करते तुम मरोगे तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए संसार का चिंतन ना करो ज़्यादा। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अय्या, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे स्वयं सुनाया था और इसलिए कागृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान, कहा भगवान के गुण ही ऐसे हैं, भगवान का चरित्र हम तुमको सुनाने जा रहे हैं। और इसीलिए कहा कि देखो हमने भी सुना इसको, हमारा तो मन नहीं था इसको सुनने उनने में ज़्यादा, कोई पुस्तक पढ़ने में, लेकिन फिर भी भगवान के गुण ही ऐसे हैं और इसीलिए हम भी यहाँ पर आ गए पिताजी के पास और सुना। कहा कि देखो राजन, ज़्यादा समय निकालने से क्या है, थोड़ा भी समय व्यक्ति अपने ठीक से निकाल ले भगवान का भजन करके। यहाँ एक राजा का नाम दिया कि वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः, एक मुहूर्त भी व्यक्ति का ठीक से निकल जाए तो उसी से कल्याण हो जाएगा। ऐसे तो बड़ी लंबी लंबी आयु पड़ी हुई लोगों की, दिन रात निकल ही रहे, 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, पूरी आयु कितनी हो जाती है। एक मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट का होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। अब बताओ, ये बता रहे हैं यहाँ पर, कहा वरम मुहूर्तम विदितम, कहा एक मुहूर्त ही बहुत है यदि उसको आपने ठीक से जी लिया तो। खटवांग नाम के राजा थे, खटवांग नाम राजर्षि, कहा ज्ञात्वा इत्ता यह आयुषः, उनको जब पता चला कि मेरी आयु केवल 1 मुहूर्त की है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन में लग गए और मुक्त हो गए। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है पूरे, भी चिंता की क्या बात है। ये क्योंकि राजा को थोड़ा हो रहा था तो कहा करे देखो राजा 1 मुहूर्त में मुक्त हो गया। खटवांग नाम के राजा भगवान श्री राम के पूर्वज है वो। तो कहा कि तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तब आप एतर ही कौरभ्य सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे पास तो 7 दिन है भी पूरे, इसी में अपना सब कुछ सांप्रदायिक जो आगे देखो हम लोग यहाँ यात्रा में जाते हैं तो क्या क्या बांध के ले जाते हैं, खाने पीने का क्या क्या सब सारा जुगाड़ करके जाते हैं। ऐसा थोड़े कि वहाँ बहुत सारा कुछ सामान यहाँ से भी ले जाते हैं, कई जगह नहीं मिलता है तो यहाँ से लेके जाते हैं। यही बात वहाँ है कि यहाँ देखो आप ले जाते हो 2-4 दिन के लिए और वहाँ तो जाना है इतनी लंबी यात्रा में, लेकिन आपके पास कोई सामग्री नहीं है। वहाँ के लिए क्या सामग्री है आपके पास जो रास्ते के लिए, वो कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं तुम यहाँ से अपना पहले सब कुछ कर लो तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंतिम समय पर उसको जब आए तो वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, संसार से उपराम हो जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ आगे भगवान के विराट रूप का वर्णन किया, भगवान का जो व्यापक स्वरूप है कि पाताल में तस्य महिमेताम, का ये सारे पृथ्वी भगवान के पाताल हैं, ब्रह्मलोक अजधाम, गोस्वामी जी रामायण में भी इसका वर्णन कर देते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, वही वर्णन यहाँ पर है, भगवान के उस रूप का वर्णन है। फिर भगवान का दूसरा रूप का वर्णन भी करते हैं। वो कहते हैं कि देखो राजन, भगवान के जो गुण है अर्थात कि देखो अपने चित्त में भगवान का कैसे ध्यान करना चाहिए। केचे स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, प्रादेश किसको कहते हैं, हाँ इसको बोलते हैं प्रादेश मात्रम, कहीं कहीं आता है अंगुष्ठ मात्रम। तो कहा प्रादेश मात्रम, भगवान को ध्यान कहाँ करना, आप अपने अंतर हृदय में, हाँ ये दोनों ये बराबर आप होगा, इसको कहते हैं प्रादेश। तो कहा प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, परमात्मा कहीं दूर नहीं आपके अंदर ही, वही ध्यान करना है। और कहा कैसे है वो, कहा चतुर्भुजम, ये ध्यान की विधि बता रहे सुखदेव जी महाराज। और कंज रथांग शंख, भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्म सब लिए हुए हैं, ऐसा नहीं केवल ऐसे खड़े हुए हैं। कहा कि शंख चक्र गदा पद्म आदि सब लेकर के वे भगवान खड़े हैं। गदाधरम धारणया स्मरंती, भगवान जो गदा चक्र आदि है सब धारण किए हुए अपने आयुध आदि और लेकर के भगवान इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणम, देखो भगवान का मुंह ऐसा नहीं लटका हुआ है, भगवान बिल्कुल प्रसन्न, ऐसे ध्यान करने की ऐसी विधि है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान बिल्कुल प्रसन्न है, हमारी ओर देख रहे हैं, कृपा दृष्टि कर रहे हैं। और ऐसा जब देखोगे ध्यान करोगे तो कहा कि ऐसा करते करते आपके अंदर स्वयं भगवान ही विराजमान हो जाते हैं। जब तक एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए,
जब उसमें दृढ़ हो जाए तब आगे बढ़ो। पहले चरणों का ध्यान। फिर देखो इसमें कई प्रकार के भक्त होते हैं। जैसे हनुमान जी है दास भक्त, दास से भक्ति करते हैं, भगवान के पैरों को देखते रहते हैं और कहीं देखते नहीं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं रसिक, वो पाँव नहीं देखते, वो मुख में देखते रहते हैं, और वो मुख वाले विशेष होते हैं। तो अपने अपने रुचि की बात है, लेकिन फिर भी पूरे अंग का ध्यान करना है तो पहले नीचे शुरू करो, फिर घुटने हैं, फिर जानू है, फिर कमर भाग है, फिर नाभि है भगवान की, फिर वक्षस्थल है, फिर भगवान की ग्रीवा है, वहाँ क्या क्या धारण किए हुए भगवान, फिर आगे भगवान की नाक कैसी है, मुख कैसा है, करते करते फिर पूरा बाद में ये यहाँ बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति बताई गई। देखो जब मुक्त होगा व्यक्ति, एक होता है सद्यो मुक्ति माने शीघ्र सीधे चले जाना, एक होता है क्रम मुक्ति। हवाई जहाज में जैसे देखो बैठ लो, डिब्बे में जैसे उठा के बम्बई से उठा के यहाँ ला के रख दिया, ना रास्ते में कुछ दिखा ना कहीं कुछ नहीं। और रेलगाड़ी में बैठो, सब कुछ देखते फिरते सब जाओ आनंद लेते हुए। तो क्रम मुक्ति है ये वाली, नीचे नीचे आराम से जाओ। और सद्यो मुक्ति माने सीधे एकदम सीधे वहाँ पहुँचा दिया। तो ये दो मुक्तियों का वर्णन किया गया है। और इसके आगे अब जो सुनाना था वो तो सुना दिया, फिर थोड़ी बात लोगों के लिए बता देते हैं। संसार में लोग बड़ी बड़ी कामना रखते हैं, किस कामना से किसका भजन करना चाहिए, तो वो भी बताया यहाँ पर कि अलग अलग देवता हैं उसके लिए, कोई किसकी आराधना करता है, कोई किसकी। देखो विभाग है हमारे यहाँ सबका सबके पास, उस विभाग का मालिक होता है वो एक प्रकार से, उसके पास अधिकार होता है तो वो देता है। इसलिए यहाँ उनके नाम बताए गए अलग अलग देवताओं के। जैसे देखो कहा गया विद्येशो गिरिशम यजेत, यदि विद्या चाहिए तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करो, रूप चाहिए तो उर्वशी की आराधना करो, ऐसे अलग अलग बताए गए। और कहा कि अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि, तुम्हारे अंदर कोई कामना हो अथवा कामना ना हो तब भी किसका भजन करो, भगवान का भजन। यजेत परमं पुरुषम, कहा कि किसका भजन करो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो। तो बोले भजन क्यों करें भाई, किस लिए करें, हमें कोई चाहिए नहीं। अरे कहा कुछ काम ऐसे ही कर लो भाई, हवा पानी मिल रहा है, हवा ले रहे हो, धूप ले रहे हो, सब कुछ तो ले रहे हो, तो कम से कम उतना तो उतारना चाहिए कि नहीं, बोल करना चाहिए कि नहीं, कम से कम इसके लिए। भार तो देखो हम समझते हैं हम उठा रहे हैं, लेकिन उठा कौन रहा है सारा भार, सारा भार परमात्मा ही उठा रहा है। हरि आप ही उठाएं तेरा भार, उदासी मन काहे को तुम क्यों उदास हो रहे हो। एक आदमी गया यात्रा में, देहाती था, बहुत सारा बोझा लिए हुए था वजन, जैसे कैसे गाड़ी आई, बहुत सारे लोग घुस गया, जैसे बड़ी मुसीबत से घुसा वहाँ। लोग बोले अरे हाँ तुम भीड़ कर दिया है इतना ले करके, अंदर जाओ, अंदर जगह खाली पड़ी, आगे आगे। अंदर वालों ने कहा आगे जाओ, आगे आगे आगे। वो गेट पर पहुंच गया, अगले गेट पर। अरे कहा थे हाँ गेट पर, अंदर जाओ। बस यही करवाते रहे, उसको जगह नहीं दिया किसी ने। बड़ी मुश्किल किसी आदमी ने देखा, देखो वजन भी लिए हुए है, उसने जगह बनाई, कहा यहाँ बैठ जाओ। बैठा वो तो उसने उसको उतार के नीचे नहीं रखा, वो ले करके ही बैठा। अरे कहा भाई साहब इसको नीचे रखो। अरे कहा गाड़ी पर इतना वजन पहले से ही है और हम इसको नीचे रख देंगे तो गाड़ी में और ज़्यादा वजन। अरे कहा कि तुम भी तो इसी में हो, वो भी तो उसी पर है, लेकिन उसकी समझ ऐसी कि हम उठा रहे हैं इसको। वही बात है, कुत्ता ऐसे गाड़ी के नीचे चल रहा है तो समझता हम ही जो है खींच रहे हैं, आप समझते हैं कि हम उठा रहे हैं भार, आप क्या कर रहे हो, उठाने वाला तो कोई और ही है। सबका भार तो परमात्मा ही उठाता है, इसलिए कम से कम इसके लिए भजन करो। तो यहाँ भजन की बात बताई गई है। और ऐसा बता करके अब आगे यहाँ सुखदेव जी महाराज से राजा ने प्रश्न किया है। तो राजा प्रश्न क्या करते हैं, का समीचीनम वचो ब्रह्मन सर्वज्ञ तवानग, कहा कि प्रभु आपका वचन हमने सुना, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे अंदर का अंधकार जो दूर हो रहा है। तमो विसीर्यते मह्यम, मेरा जो तम है, अब परमात्मा के बारे में जो जानकारी तो ऐसे तो थी ही इनको, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो कहा कि मेरे अंदर का जो अंधकार है, आप जो कथा सुना रहे हैं, हरे कथयता कथाम, लेकिन भूया एवं विवस्यामी, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ और भी। कहा क्या, कहा भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं,
कैसे इसकी रक्षा करते हैं, कैसे इसका संहार करते हैं। अब कथा यही से बढ़ेगी, फिर नहीं तो क्या कथा बताएंगे वो। तो यही से कथा शुरू होती है और कहा किस लिए कैसी रक्षा करते हैं, कौन कौन सी शक्ति का आश्रय लेते हैं और कैसे। कहा कि आत्मानं क्रीडयन क्रीडन, स्वयं देखो भगवान एक प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं। ये लीला कहते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। जैसे बच्चे नहीं घरौंदे बनाते हैं मिट्टी में, और फिर थोड़ी देर के बाद जब समय आता है तो सब कौन पहले तोड़ेगा, वो इधर से उधर पूरा बिगाड़ देते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही लीला कर रहे हैं। भगवान ने अपनी लीला के लिए बनाया है और वास्तव में वही लीला कर रहे हैं। और अंतिम में इसी को तो यहाँ कहते हैं वो भगवान क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब जो है मंगलाचरण करते हैं सुखदेव जी महाराज, क्योंकि अभी तक मंगलाचरण नहीं किया था। तो क्यों प्रश्न सुन लिया है। कहा शाब्दे ब्रह्मण मिश्रणाता परस्मिन क्या भगवान खलु। राजा कहते हैं महाराज आप शब्द ब्रह्म में भी, एक होता है केवल अनुभव में रहते हैं, परमात्मा का ज्ञान तो हो गया लेकिन शास्त्र नहीं जानते हैं। एक होता है केवल शास्त्र जानते हैं, अनुभव नहीं है। कहा महाराज आपके अंदर दोनों है, इसलिए शाब्दे ब्रह्मण निष्णाता, शब्द ब्रह्म में भी आप निष्णात हैं और साथ साथ में परस्मिंचा, परमात्मा का अनुभव भी आपको है। इसलिए आप हमें ये कथा सुनाइए, कैसे संसार को भगवान बनाते हैं अपनी प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा, और कैसे इसमें कैसे क्रीड़ा करते हैं और फिर कैसे इसका संहार करते हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवाया निरोधलीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम। कहते हैं उस परमात्मा को मेरा नमस्कार है कि सदुद्भवा स्थान निरोध लीलया। कहा कि जो उत्पत्ति स्थिति और लय अपनी लीला से करते हैं। भगवान को कोई मेहनत नहीं पड़ती है ये सब करने के लिए, लीला से ही जैसे हो जाता है। तो कहा अपनी लीला से करते हैं। तीन शक्तियां हैं भगवान की, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी शक्ति। इनका जब आश्रय लेते हैं, देखो भगवान वैसे कुछ नहीं कर सकते, आदमी वैसे कुछ करता नहीं है। ऐसा कहा पुरुष कुछ नहीं करता है, सारा काम कौन करती है, प्रकृति करती है। पहाड़ों में आदमी कुछ नहीं करता है, घरवाली सारा काम करती है। वो खाली जब मिलिट्री में जाता है 10-15 साल वो जो गोली वोली चलाना है बस उतना ही काम उसका रहता है, फिर आगे बच्चे खिलाता है गाँव पहाड़ों में। तो घरवाली खेत खोदेगी, पेड़ों पर चढ़ के चारा भी लाएगी, खेती बाड़ी भी वही करती है। वो आदमी तो कुछ नहीं, बस ताश खेलता रहता है बस ऐसे बच्चों का। तो कहा कि ये तो सांख्य वाले बढ़िया बिल्कुल दर्शन है कि घरवाली सब काम करती रहती है, आदमी जो है बढ़िया बैठा रहता है। ऐसे भगवान कुछ नहीं करते, सारा काम भगवान की माया करती है। तो हाँ बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् बंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। सुभद्र सर्वसे, जिनका यश सुभद्र है। रावण का भी यश है, वैसे यश क्या है, दुर्यश है। वो लोग रावण का भी तो नाम लेते ही हैं, राम जी आए रावण भी आते हैं, लेकिन रावण को अच्छे भावना से नहीं लेते हैं। तो कहा कि हाँ लेकिन भगवान का जो सुभद्र, जो मंगलकारी भगवान का यश है, ऐसे यश वाले भगवान जिनका कीर्तन यत् कीर्तनम और यत् श्रवणम, जिन भगवान का स्मरण है, और यदि क्षणम कहा कि जिनका दर्शन, और यद बंधनम, जिनका भगवान का बंधन भी कोई कर लेता है, और यद श्रवणम यदर्हणम, उनकी पूजा कोई कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, सारे पाप कल्मष दूर हो जाते हैं। भगवान का जो नवधा भक्ति की बात बताई गई है। इसी प्रकार से कहते हैं अच्छा महाराज कौन कौन पवित्र होते हैं, तो बताते हैं किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया। एक होते किरात, वो कच्ची मार के खाते रहते जंगल वाले, तो कहा किरात। एक होते हूण, पहले कभी शायद हूणों के बारे में सुनते हैं इतिहास में, तो कहा आंध्र। अब ये पता नहीं कौन लोग होते हैं, आजकल आंध्र जाति कोई प्रसिद्ध नहीं है, अब आंध्रा में रहने वाले आंध्र लिखा हुआ है यहाँ। किरात हूणांध्र पुलिंद और पुलकसा और आभीर। आजकल नहीं, वो तो वहाँ भी लिखा आभीर जमन किरात खस सपजादि अदे अगरूप दे। तो कहा कि वो आभीर कौन है,
कई लोग कहते हैं ये जो है आज जो प्रसिद्ध आहिर, क्योंकि यादव जो है वो अलग भगवान के थे, वो तो भगवान के यदुवंशी थे। अभीर अभी जो प्रसिद्ध हैं वो आभीर ही है ज़्यादा है। तो कहा कि ये आभीर और यवना, यहाँ यवन की बात भी आई। यवन तो मुसलमान ही एक प्रकार के होते हैं, विधर्मी जो होते हैं, तो कहते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। आभीर यवना, कहा कि आभीर कंका, ये कोई अलग जाति है। आभीर कंका यवना खसादया ये ने च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। सब पवित्र हो जाते हैं भगवान का नाम लेकर। हाँ, ऐसे बता रहे हैं। सब लोग आ जाए, कोई भी आओ भगवान की शरण में, कैसा भी हो, यहाँ कोई मना नहीं है, सब पवित्र हो जाते हैं। श्रियापति यज्ञपति धरापति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिष्ठपति गति चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम गति। ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करके आगे कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं कि देखो राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे किया, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। कथा आगे चली। अब क्या किया, क्या समय हुआ, तो कहा कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बात ऐसी हुई। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी बैठे ध्यान कर रहे थे। नारद जी गए और उन्होंने उनको बोला कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानी ही यद ज्ञानम। कहा पिताजी, आप हमारे सबके पूर्वज ही हैं, सबसे हम तो आपको ही जानते हैं, सब कुछ आपने बनाया है, तो आप ही सबसे बड़े हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो, हम तो आपको ही समझते हैं। जब नारद जी ने ऐसा कहा कि एक एव सृजसी भूतानी, आप ही तो सारा कुछ बनाते हैं और आप ही सब कुछ करते रहते हो, तो आपसे अतिरिक्त हम जानते नहीं कौन है बड़ा आपसे ज़्यादा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सम्यक, कहा कि पुत्र तुम ठीक बोल रहे हो, लोग अज्ञानी लोग हमें ही समझते हैं, लेकिन यथार्थ में मैं सब कुछ बनाने वाला नहीं हूँ। हम तो किसी के बनाए हुए को बना रहा हूँ, बनाते तो वही है परमात्मा ही। अब परमात्मा कौन है नारद जी को पता नहीं था। अभिज्ञाय समत्ता, कहा कि लोग मुझे तो हमें जानते हैं लेकिन परमात्मा को जानते नहीं। हम समझते हैं कि मैं ही बनाता हूँ सब कुछ, लेकिन मैं तो, कहा कि नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा, ये सारे देवता उसी नारायण के अंग हैं। जितने भी देवता हैं अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ उसी परमात्मा के द्वारा ही होता है। अतः सृजम सृजामि सृष्टो हम, भगवान का रचे हुए को मैं रच रहा हूँ। जैसे देखो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अरे हमने पहले मार दिया इनको, मरे हुओं को तुमको मारना है, खाली नाम तुम्हारा हो जाएगा, अर्जुन ने मारा। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो उनके रचे हुए को रचता हूँ, उन्होंने पहले ही सब रचना कर दी। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से बता करके कैसे कैसे सृष्टि हुई है और कहा कि ये सब क्रिया जो होती रहती है, लेकिन लोग हमें समझते हैं कि मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। और उसके साथ में राजा यहाँ फिर बीच में प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च। कहा कि जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, मैंने गुणाख्यान भगवान के बारे में और आगे कथा, इसलिए आप महाराज हमें वह कथा सुनाइए, नारद जी ने क्या क्या पूछा। क्योंकि देखो भगवान क्या करते हैं कि भगवान सबके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कैसे आते हैं, तो कहा कि कृष्णे निवेशे निसंगम, हम जिससे हमें भी अपने मन को भगवान में लगा सको भगवान की कथा सुन करके। और कहा कि भगवान जब हमारे हृदय में हमारे प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, भगवान हमारे कान के द्वारा अंदर आते हैं। कथा सुनते सुनते, जब कथा सुनते रहोगे तो सुनते सुनते देखो क्या होता है। रुक्मिणी को भगवान साक्षात मिले नहीं थे कभी पहले, नारद जी आते रहते थे, कथा सुनाते रहते थे। कथा सुनते सुनते ही रुक्मिणी के हृदय में भगवान बैठ गए और महाराज वर्ण कर लिया उन्होंने, पहले कह दिया हम उनकी पत्नी हैं, मतलब मेरे पति हैं।
तो ऐसे देखो हो जाता है। तो कहा कि भगवान कहा कि जब व्यक्ति ये सुनता है, कथा सुनता है, तो भगवान आ जाते हैं, उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए महाराज उन भगवान की कथा मुझे सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजन, बात ये है, आत्ममाया ऋते राजन परस्यानुभवात्मना ना घटेतार्थ संबंधा स्वप्न दृष्टो रिवांजसा। राजन, यथार्थ बात यह है, जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है, होता कुछ नहीं है। इसी प्रकार से ये सारा का सारा जो संसार है, परस्यानुभवात्मना आत्ममाया ऋते राजन, ये केवल कहा कि माया मात्र है। सब संसार माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, ये सब केवल परमात्मा की माया मात्र ही है, यथार्थ में कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है। सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होई, जागेला बनहानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। तो कहा कि इसके प्रपंच ऐसा ही है, तो इसलिए कहा कि यहाँ कुछ उत्पन्न नहीं होता है। और यहाँ ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए भगवान के नाभि कमल से, सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न होकर के ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी ने क्या किया, कहा क्या सुनाई दिया, तो यहाँ कहा 2 अक्षर सुनाई देते हैं, स्पर्शे सुयसोडसमे कविंसम। हमारे अक्षरों का देखो विन्यास होता है, कैसे होता है। व्याकरण के अनुसार कुछ होते हैं स्पर्श वर्ण और एक होते हैं स्वर वर्ण, जैसे स्वर और व्यंजन बोलते हैं। तो स्पर्श वर्ण कौन होते हैं, कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक ये 5 वर्ग आते हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। 25 25 अक्षर ये, इनमें आपकी जीवा कहीं न कहीं स्पर्श करेगी। तो यहाँ पर या गले से बोलोगे, जैसे का खा गा घा, इसमें देखो ऊपर से नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर गले से हो रहा है। आ आप बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं, केवल यहाँ से कंठ से होता है वो। इसी प्रकार से तो कहते हैं स्पर्शे सुयसोडसम, 16वां अक्षर कौन सा है स्पर्शों में? 16वां अक्षर ता आएगा। कहा कि आकाशवाणी ने कहा स्पर्शे सुयसोडसम, 16वां अक्षर। और कहा एक विंशम, 21वां अक्षर कौन है? पा ता है 16वां, और 21वां कौन है? पा। तो 2 अक्षर ऐसा आकाशवाणी ने कहा, ता पा, अर्थात तप करो। ये आदेश हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने बैठ गए, 1000 साल तक बैठे रहे। उसी समय ध्यान में भगवान आए, भगवान के लोक का दर्शन होता है, भगवान के धाम का दर्शन हुआ। और भगवान बहुत ही प्रसन्न, जहाँ वैकुंठ का वर्णन यहाँ दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी का, ये सब सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी को ये सब दर्शन होता है। वहाँ की क्या शोभा है, क्या महिमा है। भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे ब्रह्मा जी। नमस्कार किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, त्वयाहं तो सीता सम्यक, आपने मुझे प्रसन्न किया तपस्या करके। अब बताइए, तुम रचना करना चाहते हो संसार की। तो कहा कि चिरं भूयेन तपसा, आपने इतना बड़ा तप किया है, इसलिए वरम वरे भद्रम ते, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो। और कहा कि इसलिए कहा कि हम तुम्हें कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तुमने बहुत परिश्रम किया है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम अब करना नहीं चाहते। कहा क्यों? कहा कि बंध जाते हैं उसी में, मोह माया में, और फिर भोलेनाथ आकर के बिगाड़ के रख देते हैं सारा। हम बनाते हैं, अरे महाराज आप एक छोटा सा मकान बनाते हो, कोई आके लकीर खींच जाए ना मकान में, लड़ाई हो जाएगी तुरंत। तो उन्हें हमारे यहाँ लकीर क्यों खींच दी? और यहाँ ब्रह्मा जी बनाते हैं, भोलेनाथ आके सारा बिगाड़ देते हैं। तो अब बनाया जो महाराज, कष्ट तो होता ही है। तो कहा हम बनाते इतना बड़ा संसार, मोह ममता हो जाती है, उसमें मैं बंध जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ब्रह्मा जी, कहा हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे तुम बंधोगे नहीं। और वो ज्ञान क्या है? उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। कहा ये जब तुम्हें ज्ञान होगा तो उससे तुम कभी भी कुछ भी बनाओगे, लेकिन तुम्हें मोह ममता नहीं रहेगी। तो ब्रह्मा जी को यहाँ भगवान ने ये आत्म तत्व का ज्ञान देने के लिए, हाँ, लेकिन थोड़ा बीच में निद्रा ना आए, इसलिए थोड़ा सा भजन भी सुन लो।
हो पकड़ लो हाथ वनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ वनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ वनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे भारी, भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। हो धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। और तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। और जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ वनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ वनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु हमें डूब जाएंगे। प्रभु
जाएगी कि भैया आप बन जाओ कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए वो दिखा दो सावरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है दिखा दो सावरी सूरत तेरी हरे राधे 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 हरे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे केवल में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे सूरज कुंड में राधे राधे चंद्रमा में राधे राधे मधुवन में राधे राधे बल स्वभाव में राधे राधे बल स्वभाव में राधे राधे श्री गाव में राधे 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 बोली गाव में राधे 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 बस करो खत्म हो गया महाभारत कुछ है? दे दो इनको माइक दे दो पापा को बुला दे। ठीक 15 मिनट हाँ अच्छा ठीक एक भजन और हो जाए फिर हाँ भजन गाना कि कथा सुनो 15 मिनट में चाय आएगी अच्छा ठीक है सबके लिए तैयारी हो रही है। अच्छा तो यहाँ पर सबका कथा सुनो। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं चाची कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा ज्ञान की बात सुनाई है। देखो ये थोड़ी महंगी पड़ती है, बहुत भारी पड़ती है ये बात, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया है यथार्थ में यही 4 श्लोकों से 18,000 बन गए। तो ये ज्ञान क्या है? तो भगवान ने कहा कि ज्ञानम परम गुह्यम में, कहा कि ब्रह्मा जी मेरा ज्ञान बहुत गुह्य है। गुह्य माने होता है रहस्य, सबके सामने बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि सब लोग समझते नहीं इसको ज़्यादा। तो कहा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, ये विज्ञान ज्ञान है, साथ साथ में विज्ञान भी है। और रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम ममा, मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। यावान हम यथा कर्म, कहा कि मैं जितना हूँ जैसा हूँ, मेरा जो स्वरूप है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्, तुम्हारे हृदय में वैसा ही ज्ञान हो जाए। भगवान ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से ही तो भगवान बता रहे हैं कि हमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चायो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक है। ब्रह्म क्या है वो बताया जा रहा है। ब्रह्म तत्व क्या है? तो कहते हैं भगवान ने कहा अहमेवा समेवाग्रे, जब ये संसार नहीं था तो क्या था? भगवान कहते हैं अकेला मैं ही था और कुछ नहीं था, अकेला मैं ही था। अच्छा जब बन गया तो क्या हुआ गया? संसार आ गया। फिर जब ये नहीं रहेगा तब क्या रहेगा? भगवान कहते हैं मैं ही रहूँगा। अच्छा बीच में दिखाई दे रहा है, पहले भी भगवान थे, पीछे भी भगवान ही रहेंगे। बीच में संसार आया, तो बीच वाला क्या चीज़ है? तो संसार क्या है? संसार बोले संसार कोई चीज़ नहीं, भगवान ही है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, देखो ये बात समझने की है। यदि तच्चा है, वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये भी कौन है? कहा कि ये भी मैं ही हूँ, लेकिन हमारी दृष्टि चाहिए महाराज। वेदांत में कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तुम्हारी जैसी दृष्टि बन जाएगी, सृष्टि वैसे ही हो जाती है। लेकिन आप इसलिए अपनी आँख को देखो, आप दुनिया को बदल नहीं सकते। कहते हैं कि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है तो उनको सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। और महाराज जिनको ऐसा कुछ हो जाता है उनको कहते चारों तरफ क्या दिखाई देता है? ते नारी में अब कामी हो तो उसको क्या दिखाई देगा? महाराज जहाँ देखे
प्रसादे या दिशा, प्रसाद में, दिशाओं में, सब जगह एक ही चीज को नजर आती है। कामी को क्या दिखाई देगा? वही दिखाई देगी कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि। गोस्वामी जी ने देखो भगवान से प्रेम करने की कुछ बातें बताई। कितना प्रेम होना चाहिए? कहा कामी व्यक्ति को कामिनी जितनी प्रिय लगती है, संसार में सबसे उत्कट भाव माना जाता है। लेकिन वो कहते हैं इसमें दोनों तरफ के होता है। वो भी तो चाहती है ना कुछ, इधर वाला भी चाहता है, दोनों ओर से रहता है इसमें थोड़ा थोड़ा। और दूसरा फिर बोले ये ठीक नहीं है, भगवान हमसे प्रेम करें ना करें, हम भगवान से प्रेम करें। तो उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, लोभी प्रिय जिमी दाम। देखो पैसा किसी से प्रेम नहीं करता है, हम स्वयं पैसे से प्रेम करते हैं। और उसको तो कोई उठा ले जाए, उसमें क्या? वो थोड़े कहेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो इनके पास रहेंगे। इसलिए भगवान से हमसे भगवान प्रेम करें ना करें, हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये गोस्वामी जी का ऐसा देखो भाव है। तो दृष्टि जब हमारी हो जाती है, गोस्वामी जी कहते हैं किसी राममय सब जग जान, सिया राम में सब जग जान, करम प्रणाम जोरि जुग पाई, करम प्रणाम जोर जुग पाई। गोस्वामी जी को सब जगह सिया राम दिखाई देते हैं। पुरुषों में राम और माताओं में सिया दिखाई देती है। दृष्टि की बात है, आपकी दृष्टि में जैसी हो जाएगी, जैसा चश्मा लगा लो, आपको हरा हरा चश्मा लगा लो, सब चीज़। कहते हैं एक जगह एक गाय जो थी वो सूखा घास खाए नहीं, सूखा चारा खाए नहीं, तो उन्होंने चश्मा लगा दिया उसको हरा वाला, और उसको लगे कि भाई ये तो सब हरा ही हरा है, तो खाने लग गई। वह दृष्टि की तो बात है। आप जब गर्मी में, ज्येष्ठ की गर्मी में बाहर निकलते हो तो चश्मा लगा लेते हो। कौन सा चश्मा? धूप छाया वाला। ऐसा लगता है कि महाराज बादल ही बादल गिरा हुआ है, जबकि इतनी धूप हो रही है। आपको लगता है, भावना ऐसी बनती है उसमें, जैसा लगता है बादल घिरा हुआ है, आपको धूप नहीं लगती। क्यों नहीं लग रही भाई? अरे धूप तो पड़ रही है, लेकिन आंखों से आपको ऐसा लगता है कि हाँ बादल घिरा हुआ है। तो धूप का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी भावना बदली हुई। इसी प्रकार आपकी भावना यदि बदल जाए संसार को देखने की, तो कहा कि दृष्टि सृष्टिवाद इसको बोलते हैं। जैसे ही आपकी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि हो जाती है। तो यदि ब्रह्म दृष्टि हो गई तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, परमात्मा दिखाई देगा, और नहीं तो फिर तो दुनिया दिखाई देती है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं भगवान, ये जो दिखाई देता है ये भी मैं ही हूँ, ये कुछ अलग नहीं है। अथवा दूसरे उदाहरण से समझ लो, देखो सोना है, सोने से आप आभूषण बना दिए, अब उसके नाम रख दिए। एक कान में पहनने का हो गया, नाक में पहनने का हो गया, कहीं कमर में पहनने का हो गया। पहले वो सोना ही था, जैसा भी रहा होगा रूप उसका, बाद में उसके कुछ बना दिए। अच्छा, जब कभी ज़रूरत पड़ती फिर तोड़वा भी देते हैं। कहते एक बार एक भगत था, उसके पास गणेश जी की मूर्ति थी सोने की। अब गरीबी आ गई, उसने सोचा अब क्या करे, चलो बेच देते हैं। सोनार के पास लेके गया, गणेश जी थे, चूहा भी था। तो उसे पूछा सोनार से, सोनार ने लगाया भाव, कहा कि भाई ये भाव लगेगा इसका। और कहा चूहे का भी वही भाव। अरे कहा ऐसे कैसे होगा, गणेश जी भगवान है और चूहा तो चूहा है, उसकी कीमत अलग होनी चाहिए, इसकी कीमत अलग होनी। अरे कहा ये तुमको दिखाई दे रहा है, हमको तो सोना दिख रहा है दोनों में। हम ये सब नहीं देखते गणेश क्या है चूहा क्या है, हम ये सब नहीं देखते, हम केवल सोना देखते हैं। इसी प्रकार से महाराज पहले भी परमात्मा, जैसे पहले सोना ही था, बीच में आपने कुछ भी बना दिया, फिर सोना ही रह गया जब गला दिया, तो ऐसे ही पहले परमात्मा ही था, बीच में आपने बना दिया, संसार दिखाई देने लग गया। लेकिन जब ये नष्ट होगा तो क्या बचेगा? परमात्मा। पहले परमात्मा ही था, इसके नष्ट होने के बाद क्या बचेगा? इसका मतलब ये क्या है? ये भी परमात्मा ही है, ये कहना है भगवान का। तो तात्पर्य ये निकाला गया कि यहाँ पर और कुछ नहीं है, केवल भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। अच्छा, माया क्या है? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो हो नहीं लेकिन दिखाई दे, ऋते माने बिना, अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, विचार करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन वैसे मरुमरीचिका में जल दिखाई देता है, होता नहीं है पानी।
वहाँ लोग देखते हैं भ्रम जहाँ होता है, भ्रम स्थल में ऐसा होता है। तो वो जो भ्रम होता है, देखो जादूगर दिखाता है, बहुत कुछ दिखा देता है। आप भी बड़े चाव से देखते हैं, सब लोग डमरू बजाता है वो, और क्या क्या दिखाता रहता है। कहते हैं एक बार की बात है कि एक आया जादूगर, राजा ने कहा ऐसे फालतू चीज़ देखते रहते हैं, कोई नया दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उसने कहा भाग देखो महाराज, आकाश में जो है देवताओं दानवों का युद्ध हो रहा है। अरे कहा यहाँ तो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। कहा नहीं हमको सुनाई दे रहा है। उसने एक धागा फेंका ऊपर, उसकी औरत ढोल बजा रही थी, लोग देख रहे थे। वो चला गया उस पर चढ़ करके, ऊपर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसका एक हाथ गिरा कट के, दूसरा हाथ गिरा कट के, दूसरा पाँव गिरा कट के, दूसरा पाँव, फिर सिर कट के गिरा, फिर धड़ गिरा नीचे। और वो रोने लग गई, ढोलक बजा रही थी। उसने कहा मेरे पति तो मारे गए, मर गए, अब हम तो सती हो जाएंगे, अब क्या करे राजा। हमने लगवाया भाई, चिता लगवा दिया। वो हाथ पाँव इकट्ठा करके बैठ गई, आग लगा दिया लोगों ने, तो सती हो गई। थोड़ी देर में वो आ गया। उसने कहा मेरी पत्नी, हाँ। अरे कहा तुम कहाँ से आ गए। कहा युद्ध समाप्त हो गया है, राज देवताओं की विजय हो गई और हम आ गए। कहा नहीं तुम तो मर गए थे। अरे हम कहाँ मर गए भाई, हम तो सामने खड़े हैं। हमारी पत्नी कहाँ गई। कहा वो तो सती हो गई। अरे कहा सती कैसे हो जाएगी ऐसे। उसने उसका नाम लिया, राजा के महल से छम छप करती हुई आ रही है। राजा ने कहा बड़ा विचित्र है। अरे कहा महाराज हमारा यही तो खेल है, हमारा खेल खत्म हो गया है, अब हमें नाम दीजिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखो, दिखा दिया सब कुछ। लोग जो है बड़े आश्चर्य में हो गए। होता कुछ नहीं है लेकिन दिखाता सब बहुत कुछ है। जादूगर क्या जानता होगा, जब आप भी देखते हैं बड़े उससे शौक से देखते लोग। तो ऐसे ही कहा रीते अर्थम यद प्रतीयेत, तो भगवान की माया ऐसी है, महाराज सब कुछ दिखा देते हैं। मायायाम सर्वसंभवा, वेदांत में ऐसा बोला जाता है। कहते हैं कि वो असजाहि न व्यापी माया, संसार में ऐसा कौन है, वो जग जाहि न चावा न देही, सबको नचा करके रखा हुआ है। तो माया ऐसी है, अघटित घटना पटी ऐसी माया, एक वेदांत का वाक्य है। अघटित घटना जो नहीं हो सकता वो भी वो घटा देती है। तो कहा कि वो ये सब माया कहलाती है, ऐसा भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को। तीसरा श्लोक आता है कि यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। देखो ये पंच महाभूतों का संसार है। पंच महाभूत मूल कारण है, बाकी हमको जो दिखाई दे रहा है, कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांचों चीजें होती हैं। अब कहो कि इसमें प्रविष्ट हो गए, इसमें प्रविष्ट कैसे हो गए, ऐसा तो लगता नहीं। प्रविष्टानी लेकिन लगता भी है, लेकिन अप्रविष्टानी। ऐसे भगवान इसमें प्रविष्ट भी है, नहीं भी प्रविष्ट है, दोनों बातें यहाँ बता रहे। तो कहा ये जो है ये तीसरा श्लोक है। और चौथा श्लोक में भगवान बोलते हैं एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। अन्वय यही जानना है, केवल इतना ही जानने योग्य तत्व है कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा देखो परमात्मा ही सर्वत्र और सर्वदा, बाकी कोई चीज़ सर्वत्र और सर्वदा नहीं रहेगी। ये संसार जितना है पहले नहीं था, जो पहले ना हो बाद में हो, इसका मतलब उत्पन्न हुआ है। और यद कहते हैं कि यद उत्पन्नम माने यद कार्यम तद विनश्यति, वो कार्य जो होता है विनाशी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखोगे तो सर्वत्र सर्वदा केवल एक वही विज्ञान तत्व ही है, आत्म तत्व ही है, और वह मैं ही हूँ। ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान कल्प विकल्पेषु, कहा अब तुम्हें कभी मोह नहीं होगा इस ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। भगवान कहते हैं ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो कहा तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आगे फिर सृष्टि किया है। यहाँ पर 10 लक्षण बताए गए पुराण के। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया। तो ब्रह्मा जी ने वही भागवत जो है नारद जी को सुनाया, 4 श्लोक नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया, वेदव्यास जी ने उसके 18,000 बनाए, और फिर सुखदेव जी महाराज ने उसका अध्ययन किया। वही राजा परीक्षित को वो सुना रहे हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अभी तक तो 2 अलग बताया जा रहा, अब आगे के लिए है सर्ग तीसरा स्कंद, विसर्ग स्थान पोषण ऊति और मनवंतर कथा ईशानुकथा
विरोध और मुक्ति और आश्रय, ऐसे करके आगे के 10 स्कंदों का यहाँ वर्णन आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा स्कंद सुखदेव जी महाराज ने एक चर्चा यहाँ और डाल दिया, कहा कि ये तो हो गया ब्रह्मकल्प की बात। स्वयं ब्रह्मा जी जो थे तो कहते हैं ब्रह्मकल्प की बात है। पद्मकल्प में ऐसे ही कथा हुई, सृष्टि हुई, तो उसकी कथा मैत्रेय महाराज जो है विदुर जी को सुनाया। तो राजा ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये मैत्रेय जी और विदुर जी का कहाँ संवाद हो गया। तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि पुरा में तत्पृष्टो मैत्रो भगवान किल क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वागृहं वृद्धिमत्। कहा कि क्षत्ता, जब चाय आएगी तो हम बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। चाय भी पूरा टुन कर रहा है। विदुर जी जो थे, जब वो कैसे भक्त हैं, भगवान दुर्योधन के यहाँ गए बुलाए, शांति दूत जब भगवान मन करके जाते हैं तो दुर्योधन ने बहुत सजाया हुआ था। कहते दुशासन का जो महल था सबसे सुंदर था, तो सोचा कि इनको कुछ ऐसा डालेंगे ना, उत्कोच समझ लो, घूस समझ लो, एक प्रकार की हमारे पक्ष में आ जाएंगे। कृष्ण यदि आ गए तो पांडव तो हमारे ऐसे मसल देंगे हम चुटकी में ही, कुछ नहीं है फिर वो। तो इनको पक्ष में करने के लिए उसने सारी तैयारी किया। और भगवान जब आए तो उसने कहा कि भोजन वोजन की पूछी। भगवान ने कहा कि देखो अभी हमारी बातचीत नहीं हुई, भोजन तो क्योंकि उसने माना नहीं भगवान की बात को। कहा सूच्यग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशव। कहा कि हम ये मांगने से राज्य नहीं मिलेगा पांडवों को, बिना युद्ध के सुई के बराबर भी नहीं दूंगा। अब भोजन की बात है, भगवान ने कहा देखो हमें भूख नहीं है, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है और हमारे अंदर भूख नहीं है, इसलिए भगवान कहाँ पहुँच जाते हैं। विदुर जी ने बुलाया नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं दिया भगवान को, तो लेकिन भगवान फिर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा खाई, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर लायक नाही, लायक नाही, केही विधि करे बढ़ाई, के विधि करे बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि भोग प्रेम लगाई। तो ऐसे भगवान होते हैं। तो भगवान विदुर के यहाँ भी भोजन करते हैं। ऐसे जो विदुर जी हैं सब कुछ त्याग करके चले गए वन में। क्यों गए? क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। पांडवों की ओर से लड़े कि दुर्योधन वाले पक्ष से लड़े। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी पक्ष से नहीं लड़ना है। और वे धनुष अनुष रख करके, ऐसा नहीं कि उनको युद्ध आता नहीं था, जैसा लिखा हुआ है यहाँ, धनुष उन्होंने द्वार पर रख लिया और चले गए वन में तीर्थ यात्रा में। और महाराज उसी तीर्थ यात्रा में करते करते क्या हुआ कि जब वे वृंदावन में यमुना के किनारे उद्धव जी मिले, तो उद्धव जी से भी भगवान के बारे में उन्होंने पूछा। उद्धव जी ने बताया कि महाराज भगवान चले गए स्वधाम। कृष्णे द्युमणि निम लोचे, कहा कि इतने कृपालु। उद्धव जी बताते हैं कि अहोवकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाये यदप्य साध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान को इतना दयालु कोई नहीं हो सकता है कि वो बकासुर की बहन पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर दिया। देखो इतना दयालु कौन होगा जो आपको मारने आए और आप उसको जो है भेज दो, माँ की गति प्रदान कर दो। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान की लीला रात भर ये लोग करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे। और फिर अंतिम में, हाँ ये बच्चों को बैठाओ जरा, ये किनारे करो, यहाँ बीच में नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने चर्चा आपस में भगवान की कथा उद्धव जी सुनाते रहे भगवान के बारे में। और वे सुनते सुनते अंतिम में कहा कि भगवान ने जाते जाते हमें ज्ञान की बात बताई। तो उद्धव जी ने कहा वो ज्ञान हमें भी सुनाइए। कहा कि नहीं, हमें नहीं कहा है आपको सुनाने को, आपके लिए मैत्रेय जी को। मैत्रेय जी उसी समय जब भगवान के उसमें सबका संहार हो चुका था, भगवान पेड़ का आश्रय लेकर के लेटे हुए थे, उसी समय मैत्रेय जी आए और उद्धव जी भी आए। तो वहीं पर वो सुनाया और उद्धव जी को मैत्रेय जी के लिए कहा कि तुमने जा करके विदुर को ये ज्ञान देना है। मतलब उस समय भी भगवान को याद रहे विदुर जी, जब भगवान स्वधाम जा रहे थे उस समय भी मैत्रेय जी से कहा कि वो कहाँ मिलेंगे। विदुर जी ने कहा कि मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे, जब भगवान ने कहा है उनको, तो कहा वो हरिद्वार में मिलेंगे। और जबकि दोनों का रास्ता एक ही था, उद्धव जी जा रहे थे बद्रीनाथ और विदुर को जाना हरिद्वार, तो एक ही रास्ता है। लेकिन नहीं, दोनों एक साथ नहीं गए। तो विदुर जी गए और गए हरिद्वार में जा करके मैत्रेय जी महाराज विराजमान है। मैत्रेय जी के पास जा करके उन्होंने और वो देखा, नमस्कार किया है। और उसके बाद में तो नमस्कार करके उनसे पूछा कि द्वारे दिनोद्यार सभा कुरूणाम मैत्रेयमासीनमगाध बोधम। दीव नदी कहते हैं गंगा नदी के द्वारी दिनोद्या माने गंगा द्वार माने हरिद्वार। तो हरिद्वार में मैत्रेय महाराज विराजमान थे और वहाँ पर बैठ करके और विदुर जी पहुँचते हैं, नमस्कार करते हैं और कहा कि उपसृत शुद्ध भाव। विदुर जी देखो बिल्कुल निर्मल चित्त वाले थे और प्रणाम किया उनको और उन्होंने पूछ लिया। विदुर जी पूछते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। महाराज संसार के आदमी सारे लोग सुख के लिए काम करते हैं, कोई आदमी महाराज ऐसे कोई काम नहीं करता है। जो भी काम करता है अपने सुख के लिए करते हैं हम लोग। तो कहा कि लेकिन मिलता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दुख मिलता है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्यदुपारमं वा। और कहा कि सुख तो नहीं मिलता है लेकिन उपरांता भी नहीं होती है। और विंदेत भूया ततएव दुखम, लेकिन दुख ही दुख मिलता है। लेकिन फिर भी प्राणी कहा कि उसी काम को करता रहता है, जिससे दुख मिलता है उसी काम को करता रहता है। कहा महाराज इसका क्या कारण है, ये भी हम सुनना चाहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के ये व्यक्ति और भी दुखी होता रहता है।
तो इसलिए कहा कि ये अनुग्रह के लिए महापुरुष लोग यहाँ संसार में विचरण करते रहते हैं, आप जैसे महापुरुष। और ये परमात्मा संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, फिर अपनी क्रीड़ा करते हैं, वह भी मुझे सुनाइए कि भगवान अपनी लीला कैसे करते हैं। तो ये प्रश्न जब इन्होंने किया तब मैत्रेय जी महाराज बोले कि साधु पृष्ठम तो या साधु, हे साधु, हे विदुर जी, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जिस प्रकार का प्रश्न ये करता कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। मांडव्य सापात साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि मांडव्य ऋषि का शाप लगा हुआ था कि 100 साल तक तुम शूद्र की योनि में दासी पुत्र के रूप में विदुर जी आए। उसका कारण क्या था? एक समय की घटना है कि मांडव्य ऋषि अपने यहाँ निवास करते थे, अपने आश्रम जंगल में रहते थे। राजा के यहाँ चोरों ने चोरी किया और सारा माल लेकर के चले, लेकिन हो गया सवेरा। अब अपने घर तो पहुँचे नहीं लोग, उन्होंने सोचा पकड़े जाएंगे, तो जंगल देखा, उधर बाबा जी आश्रम है, यहाँ वैसे भी कोई जल्दी नहीं आएगा, और उन्होंने वहाँ रख दिया और इधर उधर हो गए लोग। इधर जो राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गए आश्रम में, देखा बाबा जी तो आंख मीच के बैठे हैं और माल सारा रखा हुआ है। कहा देखो ये रात को चोरी करता है, पतित में जो है साधु बना हुआ है। महाराज जबरदस्ती उठा लिया उनको। ऐसे ही होता है, उठा लिया महाराज, कहा चलो रंगे हाथ, और ले गए राजा के पास। राजा ने कोई विचार नहीं किया, कहा इसको सूली की सजा। महाराज सूल गाड़ दिया गया, जल्लादों ने गाड़ा भाला, उसके ऊपर इनको बैठा दिया गया। महाराज इतना वजन शरीर का होता तो घुस गए अंदर, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि योगी थे। 3 दिन हो गए, जल्लादों ने देखा है तो मरा ही नहीं, गए राजा के पास, कहा महाराज मरे नहीं, 3 दिन से ऐसे बैठे हुए। राजा आया, उसने कहा ये आदमी थोड़ी देर में मर जाता है। महाराज अंदर में घुस जाएगा, सूल उतारा गया तो सूल निकला नहीं, खींच रहे थे निकला नहीं, वहीं से काट दिया गया, वो अंदर ही रह गया। इसलिए उनका नाम पड़ गया अणि मांडव्य। मांडव्य थे ही वो, लेकिन नाम पड़ गया अणि मांडव्य। अब महाराज राजा प्रार्थना कर रहा है, महाराज हमें क्षमा कीजिए, हम पहचान नहीं पाए आपको, क्योंकि आप चोर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा राजन तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है। ये हमें ये दंड क्यों मिला, ये मैं जाके धर्मराज से पूछता हूँ कि हमें सजा क्यों मिली। हमने जब किया नहीं तो बिना किए हुए का हमें दंड क्यों मिला। वहाँ पहुँच गए, धर्मराज ने देखा, कहा कि महाराज कैसे? कहा कि ये हमको सजा क्यों मिली, सूली की सजा। उन्होंने कहा आपने कुछ किया होगा जरूर। कहा देखो चित्रगुप्त, खोलो वही खाता है इनका। कहा महाराज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनका, तो बढ़िया एकदम सब कुछ है। कहा नहीं और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, पीछे जाओ। कहा हाँ महाराज निकला एक। कहा क्या? कहा जब ये छोटे थे, बालक थे, तो ये पतंगे घूमते ना, चिर करते हैं, उड़ते हैं हेलीकॉप्टर जैसे। तो कहा ये पकड़ करके उसके पीछे घास लगाया था इन्होंने, बच्चे लोग करते हैं ऐसे, और फिर वो उड़ता है, इनको अच्छा लगता है। तो कहा यही किया था इन्होंने। कहा तुमने ये अपराध किया बचपन में। कहा अच्छा उस समय हमारी आयु इतनी छोटी थी। कहा मैं तुम्हें साफ देता हूँ। मांडव्य ऋषि ने कहा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें साफ देता हूँ, बचपन में जो कि दोष होता है, अपराध होता है, स्वप्न में देना चाहिए उसका दंड, जागृत में नहीं दिया जाता है। और तुमने हमें जागृत में इतना दंड दिया है, ये तो स्वप्न में दिया जाता है, बच्चे का क्या किया हुआ जो दोष होता है। इसलिए तुम इस योग्य नहीं हो, जाओ 100 साल के लिए शूद्र बन जाओ। तो वही विदुर जी बन करके आए। तो इसको धर्मराज ही थे वो, इसलिए यहाँ बता रहे हैं। कहा महाराज आपने जो प्रश्न किया है ये साधारण प्रश्न नहीं है, आपने सृष्टि के बारे में प्रश्न किया है। तो यहाँ पर उन्होंने शुरुआत किया, कहा कि समस्त देवता जैसे भगवान है, महातत्व की उत्पत्ति प्रकृति, प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति होती है, और प्रकृति के द्वारा फिर आगे सृष्टि होती है। अहंकार होता है 3 प्रकार का, सात्विक राजस तामस, और उसी से सारे सात्विक से सभी देवता उत्पन्न होते हैं। तो देवता उत्पन्न हुए, प्रार्थना करते हैं देवता लोग, किन नाम ते देव पदारविंदम, भगवान की आराधना किया देवताओं ने कि हमें बैठने के लिए स्थान भी चाहिए, क्योंकि देखो देवता ऐसे रहेंगे कहाँ, तो स्वर्ग आदि उनका निर्माण होता है। और भगवान ने अपनी शक्तियों को यहाँ पर जगाया है। और ये पूरा अंडकोश जो बना हिरण्यमय, जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं हिरण्यमय कोश, तो कहा वह बनता है।
अन्नमय कोश कहते हैं। और कहते उसी से जो विराट भगवान, ये हम जो लोग जितना दिख रहा है सारा विराट है। इसका जो सूक्ष्म भाग है उसको हम लोग कहते हैं कि हिरण्य, यानी कि जो हिरण्यमय कोश, उसका नाम ऐसा कह दिया जाता है तो कहा को हिरण्य गर्भ नाम से भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म सृष्टि उसको कहते हैं। उसके बाद स्थूल सृष्टि होती है और इस प्रकार से ये सारा का सारा संसार ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आगे विदुर जी ने कहा ब्रह्मन का भगवान की जो माया है और कहा हमारा इससे छुटकारा कैसे होगा, तो इसके किस प्रकार से हम लोग छूट सकते हैं। नहीं तो हमारा इसी में संसार में आदमी घूमता रहता है, छूटने का कोई उपाय है। अमुष्य दुर्भगत तम हुआ, जब भगवान ही यहाँ पर आया हुआ जीव बन करके तो अभागी क्यों हुआ है। यथार्थ में देखा जाए तो जीव क्या चीज है, साक्षात भगवान ही है, ये कोई और नहीं है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन कमल सहज अविनाशी। देखो जी कोई और नहीं है, चेतन ही है, परमात्मा का स्वरूप ही है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, तो इसको दुख क्यों मिलता है। तो अब आप लोग थोड़ा सा हाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो ये चाह जो है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा जलपान भी करेंगे। आप सभी ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे। सभी ये जलपान भी आप सभी ग्रहण करते हैं। ओ महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे। महारानी लागे, महारानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। अपना भैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 अरे बन वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। 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 ब्रजधाम राधा रूपी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मुझे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरे राधानी लागे, महारानी लागे। कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई मिठाई मारे जीवनिया को भावे मारे जीवनिया को भावे राधा नाम मलाई मारे जीवनिया को भावे राधा नाम मलाई सुभान की नदी तो उड़े धानी लागे उड़े धागे लागे पारो पारो जब नदी तो पानी लागे मीठे रस से भरनी राधानी लागे राधानी लागे मर भरो भरो जमुना गिरो पानी लागे मेरे हरो हरो जमुना जी को पानी लागे मन भरो भरो जमुना गिरो पानी लागे चाय पीते रहो भाई, चाय इसीलिए तो रखी गई है पीने के लिए, ताली बजाते रहो चाय क्या पी। ऐसे इसको समाप्त करो फिर पता शुरू हो जाएगी। सब टांग गया